इतने लाख रुपए की तू तड़ी मार रहा है ना, यही तो तेरे तनाव का कारण है। तूने चार फैक्ट्रियां तो लगा दी, तूने 20 लाख रुपए महीना तो कमाना सीख लिया, तूने बच्चों को तो एक अच्छा बिजनेस बना लिया, लेकिन तूने अपने आध्यात्मिक पक्ष को तो विकसित किया ही। जब मेरे शरीर में वात पित्त कफ सब अवस्था में होते हैं, जब मेरे शरीर की अग्नियां सम अवस्था में होती हैं, जब मेरे शरीर की सप्त धातु सम अवस्था में होती है, जब मेरी मन निष्कासन क्रिया सहज होती है, तो उस ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? स्वस्थ व्यक्ति। सत आत्मा इंद्रिया मनः, ये मेरे जो बाहरी दरवाजे हैं समाज के अंदर, जो मुझे आकर्षण की तरफ लेकर के जाते हैं, मुझे राजी बनाते हैं, जो मैं अपने बाहर के आकर्षण से आकर्षित होकर के समाज के अंदर भटकता फिरता हूं। दोस्तों, प्रभु इच्छा से आज हम लोगों को एक अद्भुत कार्यक्रम में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आप लोग देख ही रहे हैं, ये कार्यक्रम भारतीय योग संस्थान का है। भारतीय योग संस्थान के बारे में अधिकतर लोगों ने सुना ही होगा। भारतीय योग संस्थान की स्थापना 10 अप्रैल 1967 को स्वर्गीय श्रद्धेय प्रकाश लाल जी के द्वारा की गई थी। ये संगठन अराजनीतिक, सामाजिक और नॉन प्रॉफिट संगठन है। ये संगठन जियो और जीवन दो के सिद्धांत को मानता है। इनका उद्देश्य है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, यानी सब सुखी रहें, सब स्वस्थ रहें। और इसके लिए इस संस्थान ने योग का मार्ग चुना है। इनकी योग क्लास देश और विदेश, पार्कों में और यथासंभव जहां भी स्थान उपलब्ध है वहां पे नित्य प्रतिदिन लगती हैं। आज 31 जुलाई 2022 के दिन आपका भवन गाजियाबाद में एक गोष्ठी का आयोजन किया गया है, जिसका विषय है पेट निवारण रोग में आहार की भूमिका। इसमें भारतीय योग संस्थान के राष्ट्रीय प्रधान श्री देशराज जी संबोधित करेंगे। इनकी ओजस्वी वाणी में हमारी ही तरह आप भी इतने मस्त हो जाएंगे कि समय कब व्यतीत हो गया ये एहसास ही नहीं होगा। चलिए, अब हम लोग कार्यक्रम में आ चुके हैं और कार्यक्रम शुरू होने वाला है। सभी लोग व्यवस्थित तरीके से बैठ चुके हैं और कार्यक्रम की शुरुआत ओम की ध्वनि के साथ की जा रही है। चलिए मिलके सभी लोग कार्यक्रम का आनंद लेते हैं। और आनंद की देने वाले आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम वाक्य ज्ञान स्वरूप ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आपको दया हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहनी है
और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करें। हिसाब किताब है नहीं क्या? अब कोई बात नहीं, अब चल जाएगा। ये इसको नजर ही नहीं आएगा, इसको ऐसे कर दो ना। चलिए आप इधर आ जाओ। कल से हम लोगों ने भारतीय योग शिक्षा अभी थोड़ी देर आप सामने चेयर पे बैठिए। नहीं, कोई चीज जरूर तो नहीं है बस। मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम, मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम। स्वागतम 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 स्वागतम। कैसा पावन सुहावन समय आज है, आप आए अतिथियों में सरताज। अथ योगानुशासनम् अथ योगानुशासनम्। सांसों में छिपा है ये, पुरखों की कृपा है ये, दिखलाएगा रास्ता। अथ योगानुशासनम् अथ योगानुशासनम्।
में प्रसिद्ध जो, अपने आप सिद्ध जो, रखना इस पे आस था। अथ योगानुशासनम, अथ योगानुशासनम। योगारंभ हो, योगारंभ हो, योगारंभ हो, योगारंभ हो। विश्व को भेंट दी हमने योग है। योगारंभ हो, योगारंभ हो। जो सुलझा दे जीवन को वो योग है। जो सुलझा दे जीवन को वो योग है। अथ योगानुशासनम, अथ योगानुशासनम। भारत ने ही योग सिखाया, जग में फैलाया। विश्व ने अपनाया, नियंत्रण आया रोग पे। विश्व ने जैसे है पाया जो अधिकार ये, अब आरोग्य पे है सब हो पाया योग से। सदियों से रहा है ये, सब ही ने कहा है ये। हरदम देगा आसरा। अथ योगानुशासनम, अथ योगानुशासनम। योगारंभ हो, योगारंभ हो। योग से महामारी को रोक ले। योगारंभ हो, योगारंभ हो। जो सुलझा दे जीवन को वो योग है। जो सुलझा दे जीवन को वो योग है। बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते, तस्मात् योगाय युज्यस्व। योगः कर्मसु कौशलम्, योगः कर्मसु कौशलम्। अथ योगानुशासनम्, अथ योगानुशासनम्। तेज बढ़ेगा, चित्त खिलेगा, जीवित दिल रहे। तन मन ये कहे हर पल हर एक सांस में। स्वास्थ्य की धारा शरीर के कण कण में बहे। धन मन ये कहे है शक्ति अपने हाथ में। महिमा इसकी जान लो, आए समय तो ठान लो। रख लेना ये वास्ता। अथ योगानुशासनम, अथ योगानुशासनम। योगारंभ हो, योगारंभ हो। ये शरीर और मन का संजोग है। योगारंभ हो, योगारंभ हो। जो सुलझा दे जीवन को वो योग है। जो सुलझा दे जीवन को वो योग है। अथ योगानुशासनम, अथ योगानुशासनम। बचाव के लिए योग वरदान साबित हो रहा है। आज हमारे बीच भारतीय योग संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर श्री देशराज जी पेट रोग निवारण में आहार की भूमिका एवं आसन प्राणायाम की महत्ता पर हमारा मार्गदर्शन करेंगे। मैं निवेदन करती हूँ माननीय श्री देशराज जी स्टेज पर आ जाए। विवेक जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप आइए। अब हमारा बहुत सुंदर मार्गदर्शन होने वाला है। पूरे ध्यान से कपालभाति प्राणायाम। धीरे धीरे श्वास बाहर निकालना प्रारंभ करें। हथेली घुटनों पकड़ो। अधिकाधिक श्वास बाहर निकलने पर नाभि मूल को रीढ़ की तरफ दबाएं। शक्ति लगानी पड़े तो दबाने में लगाएं। मूल बंद।
पेट ढीला कर स्नेह स्नेह कंठ तक श्वास भरें। अधिकाधिक श्वास भरने पर मूल बनाएं। शक्ति से श्वास बाहर फेंकना प्रारंभ करें। संग संग पेड़ पिचकाएं। कंधे नहाई लें। धीरे से आंखें खोलें। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। पूजनीय मातृशक्ति, आदरणीय बंधु, पूजनीय मातृशक्ति, आदरणीय बंधु, आज के इस विशेष आयोजन की आपको बहुत बहुत बधाई। एक बार ताली बजा लो। आज गाजियाबाद योग परिवार के द्वारा आयोजित इस योग कीर्तन में, इस योग यज्ञ में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज तीज का त्योहार है। हमारी भारतीय संस्कृति में हमारी माताएं इस त्योहार को बढ़ चढ़ करके बड़े हर्ष उल्लास के साथ मनाती हैं। मैं अपनी मातृशक्ति को आज के तीज के त्योहार की हृदय से शुभकामना देता हूँ। अगर हम अपने पास्ट में थोड़ी सी दृष्टि डालें तो ऐसा लगता है कि गाजियाबाद योग परिवार से मुझे यहाँ के इस पवित्र प्रांगण में लगभग 3 वर्ष के बाद आपसे रूबरू होने का उस ईश्वर जी के पास से शुभ अवसर प्राप्त। बहुत लंबा अरसा हो गया, 2 साल एक प्राकृतिक ऐसा प्रकोप आया समाज में, विश्व स्तर पर हम और आप मिल नहीं पाए और लगभग 6 महीने उससे पहले, 6 महीने उसके बाद के निकल गए। है तो बहुत लंबा अंतराल, लेकिन चलिए, देर और सवेर तो चलती रहती है, पर मिलना आपस में बहुत जरूरी होता है। भारतीय योग संस्थान पिछले 56 वर्षों से विश्व स्तर पर समाज को एक अच्छा जीवन जीने की राह दिखाने की ओर चल रहा है। एक समाज में लोगों को कैसे सन्मार्ग पर ले जाया जाए, उसका एक बहुत सुंदर प्रयास किया जा रहा है। लोगों को जीवन जीने की कला सिखाना, कैसे हम स्वस्थ जीवन जी सकते हैं, अच्छा जीवन जी सकते हैं, स्वयं अच्छा जीवन जीकर दूसरों को भी स्वस्थ जीने की कला हम कैसे सिखा सकते हैं, संस्थान हमें इस काबिल बनाता है। इसलिए संस्थान समय समय पर भिन्न भिन्न प्रकार के कार्यक्रम भी समाज में लेकर के आता है। 365 दिन योग केंद्रों पर एक क्षेत्र के निवासियों को नियमित 1 घंटा योगाभ्यास करवा करके उनको जीवन जीने की कला सिखाना, गर्मियों में भिन्न भिन्न प्रकार के रोग निवारण शिविर लगाना, महिला रोग निवारण शिविर लगाना, युवाओं के लिए संस्कार निर्माण शिविर लगाना, वरिष्ठ नागरिकों के लिए शिविर लगाना,
योग प्रशिक्षण शिविर लगाना और केंद्र स्तर, क्षेत्र स्तर, जिला स्तर, प्रांत स्तर और अखिल भारतीय स्तर पर ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करना। योग मंदिर भी हमारा प्रचार और प्रसार का एक सुंदर साहित्य है। उसके माध्यम से भी हम योग को समाज में, परिवारों तक पहुंचाने का एक सुंदर प्रयास हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा किया जाता है। और हर वर्ष गर्मियों में जो पहला हमारा अंक आता है वो किसी न किसी सामाजिक समस्या को लेकर के आता है। जैसा कि इस वर्ष हम आहार विशेषण को लेकर के आए और उसके साथ एक विशेष शिविर लगाए गए पूरे भारतवर्ष में, पेट रोग निवारण शिविर, जिसके ऊपर आज आपसे हमारी चर्चा होगी। आपका पोज इधर हो सकता है, आइए प्लीज, मेरा आई कांटेक्ट करेगा। वास्तव में अगर हम जीवन की परिभाषा ढूंढें तो जीवन की परिभाषा क्या है, जीवन किसे कहते हैं? जब हम समाज में अपना जीवन जीते हैं, इस समाज में विचरण करते हैं, इस जीवन जीने के लिए हमें विभिन्न प्रकार के कार्य करने होते हैं। हम जो भी कर्म करते हैं उन कर्मों से जो संस्कार हमारे भीतर बनते हैं, वो संस्कार हमारे भाव बन करके, हमारी वृत्तियां बन करके हमारे चित्त के ऊपर अंकित होने लगते हैं। और समय समय पर इन वृत्तियों की पुनरावृत्ति होती है, इनकी स्मृति आती है हमें। कोई अच्छी घटना घटी होगी तो जब भी आप उस घटना को याद करेंगे आप, तो आपको अच्छा लगेगा। अगर कोई अच्छी घटना नहीं घटी, कोई बुरी घटना मेरे जीवन में घट गई, जब भी मुझे उस बुरी घटना की स्मृति आएगी तो कहीं ना कहीं मेरा मन अच्छा अनुभव नहीं करेगा। ये बिल्कुल सत्य है। अर्थात आप यूं कहिए कि मेरे भीतर जो संस्कार संचित हैं, मेरे चित्त के ऊपर जो वृत्तियां संचित हैं, उनसे मेरे भीतर जो अनुभव चलते हैं, उन अनुभूतियों की अनावृत धारा मेरे भीतर हर वक्त बहती रहती है। और इन अनुभूतियों की अनावृत धारा ही मेरा जीवन है। मेरे भीतर इन अनुभूतियों की अनावृत धारा ही मेरा जीवन है। अब इसका दूसरा पक्ष देखिए। अगर मेरी अनुभूतियां अच्छी हैं, अगर मेरी वृत्तियां अच्छी हैं, तो मुझे कैसा अनुभव होगा? बोलिए, अच्छा अनुभव होगा। ये जो अच्छा अनुभव होता है, इन बहने वाली अनावृत अनुभूतियों की धारा से अगर मुझे अच्छा अनुभव हो रहा है तो मैं स्वर्ग में जी रहा हूं, और अगर मुझे अच्छा अनुभव नहीं हो रहा है तो मैं नरक में जी रहा हूं। अतः स्वर्ग और नरक यहीं पर है। अब आज आप इस कार्यक्रम में आए, आप बोलो आप कैसा अनुभव कर रहे हो? तो ये हमारा स्वर्ग वाला जीवन है। क्या है ये? स्वर्ग वाला जीवन है। हमारी अनुभूतियां ही हमें बतलाती हैं कि हम कैसा जीवन जी रहे हैं। अगर इसको अपने शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के साथ जोड़ दिया जाए, जो व्यक्ति शारीरिक दृष्टिकोण से, मानसिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से स्वस्थ जीवन जी रहा है, उसका शरीर बढ़िया है, उसका मन अच्छा है, समाज में उसके सबसे संबंध अच्छे हैं और उसका आध्यात्मिक पक्ष भी धीरे धीरे विकसित होता जा रहा है, तो ये व्यक्ति अच्छा अनुभव करेगा। कैसे अनुभव करेगा? इसका अर्थ ये हुआ कि स्वर्ग में जी रहा है। और भारतीय योग संस्थान का जो प्रयास है वह यह है कि हमारे साधक, हमारे कार्यकर्ता, संस्था से जुड़ने वाले, योग के मार्ग पर चलने वाले, वो शारीरिक स्तर पर भी अच्छा जीवन जिए,
वो मानसिक स्तर पर भी अच्छा जीवन जिए, वो सामाजिक स्तर पर भी। देखो समाज में जब आप योग के मार्ग पर चलते हैं, आप दूसरों को ये काम करते हैं, कितने लोग आपको आशीर्वाद देने वाले आगे बढ़ जाते हैं। आज प्रातः काल में घर से यहाँ चल के आया तो आज मैं 300-400 अपने योग साधकों का जब आशीर्वाद लेकर के घर पहुंचूंगा तो कितना ऊर्जावान कहलाऊंगा, आप कल्पना कीजिए। यही तो सुख है, यही तो जीवन है, यही तो वास्तव में सच्ची और सात्विक अनुभूति है। महर्षि चरक कहते हैं, समदोषः समानगनिष्ठः समधातु मन क्रिया प्रसन्न आत्मा इंद्रिया मनः स्वास्थ्य इत्यभिधीयते। अर्थात स्वस्थ व्यक्ति कौन? जिसके शरीर में वात, पित्त और कफ इनका संतुलन हो, ये सब सम अवस्था में हो। समदोषः समानगनिष्ठः, मेरे भीतर की जो अग्नियां हैं, जो फायर ग्लैंडर सिस्टम है, जो मेरा दार रस है, जो मेरा आंत्र रस है, जो मेरा विषाई रस है, जो मेरा पित्त रस है, ये सभी अग्नियां मेरे शरीर की सम अवस्था में। अगर ज्यादा होगी तो पेचिश लग जाएगी, पेट से संबंधित है ना आज की बात का। अगर कम होगी तो आप अपच के, गैस के रोगी बन जाएंगे, आपका पेट और पाचन और निष्कासन आपका बिगड़ जाएगा। सब धातु रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा, मेरे शरीर की जो भीतर की धातुएं हैं, जिनके सम्मिश्रण से मेरा ये शरीर बनता है, वे धातुएं मेरी सम अवस्था में होनी चाहिए। मेरी मन निष्कासन क्रिया सहज होनी चाहिए। जब सुबह मैं उठूं 2 गिलास जब मैं गुनगुना पानी पीऊं, योग की भाषा में जब मैं ऊषा पान करूं, इस ऊषा पान के बाद जैसे ही, क्योंकि मैंने रात्रि में सायंकालीन सुपाच्य और सात्विक भोजन लिया है, मैं योग के मार्ग पर चला हूं। अब वो भोजन मेरी अमावस्या और छोटी आंतों की यात्रा पूरी कर चुका है। उसका पोट वाला भाग मेरे बड़े आंतों में मन निष्कासन के रूप में क्रिया को करने के लिए तैयार है। जैसे मैं ऊषा पान करूंगा तो मेरी जो आड़ी बड़ी आंत है उसके ऊपर जब इस पानी का थोड़ा दबाव पड़ेगा और ये पानी बड़ी तेजी से छोटी और बड़ी आंतों तक पहुंचेगा तो मेरी मन निष्कासन क्रिया को एकदम सहज बना देगा। इसीलिए कहा जाता है कि प्रातः काल की शुरुआत ऊषा पान से करें। जो साधना से जुड़ गया, जो योग में आता है और सुबह वो चाय पीता है, आप यकीन मानो मेरा सुझाव है कि वो गलती से भी किसी की कान में ये ना कहे कि मैं योग की क्लास में जाता हूं। ये भाषा समझ में आई? क्योंकि योग का अभ्यास योग के केंद्र पर नहीं होता। योग का अभ्यास आपके जीवन की शैली में होता है। आप जीवन कैसा जीते हैं भाई? सुबह उठने से पहले और रात्रि में विश्राम और आपकी सोने की नींद किस गुणवत्ता की है, ये आपकी योग की परख यहां पर होती है। आप कैसा जीवन जीते हैं? तो सुबह जब आप ऊषा पान करते हैं तो यह ऊषा पान आपकी मन निष्कासन क्रिया को सहज करता है। एक योगी कौन कहलाता है? स्वस्थ व्यक्ति कौन कहलाता है? प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मनः, जिसकी आत्मा प्रसन्न हो। प्रसन्न उसकी होती है जो दूसरों के भले के काम में लगते हैं। मेरे केंद्र प्रमुख को देखिए, सुबह उठते ही मेरा केंद्र प्रमुख अपने नीले रंग का बैग उठा करके कॉलोनी के 50 लोगों को योगाभ्यास करवाने जाता है। उसकी आत्मा कितनी प्रसन्न होती है कि मैंने उस ईश्वर के द्वारा भेजी गई 50 आत्माओं को जीवन जीने का मार्ग सिखाया।
प्रसन्न आत्मा इंद्रिया मनः, ये मेरे जो बाहरी दरवाजे हैं समाज के अंदर जो मुझे आकर्षण की तरफ लेकर के जाते हैं, मुझे रागी बनाते हैं, जो मैं बाहर अपने बाहर के आकर्षण से आकर्षित होकर के समाज के अंदर भटकता फिरता हूँ और अपने जीवन की दिशा को भूल जाता हूँ। एक योगी वह कहलाता है जो इन इंद्रियों पर अपना नियंत्रण कर ले, इनको अंतर्मुखी बना ले, इनके बाहरी दरवाजों को बंद कर दे, अपने भीतर के आकर्षण के अंदर जीवन बसर कर। जिसका मन शांत हो वह स्वस्थ है। हम कई बार बहुत लोग आश्रम में मिलने के लिए आ जाते हैं, जी मेरे को ये दोष है। हम उनसे पूछते हैं, भाई तेरे को तनाव तो नहीं बनता? थे मुझे किस बात का तनाव, मेरे सारे बच्चे कामयाब है, मेरी 4 फैक्ट्री है और मैं इतने लाख रुपए महीना कमाता हूँ। तो हम फिर कहते हैं कि देख भाई, ये जितने लाख रुपए की तू तड़ी मार रहा है ना, यही तो तेरे तनाव का कारण है, यही तो मेरे भीतर अहम का बीज बोता है। तूने 4 फैक्ट्रियां तो लगा दी, तूने 20 लाख रुपए महीना तो कमाना सीख लिया, तूने बच्चों को तो एक अच्छा बिजनेस बना दिया, लेकिन तूने अपने आध्यात्मिक पक्ष को तो विकसित किया ही नहीं। जब मेरी आत्मा प्रसन्न होती है, जब मेरी इंद्रियां अंतर्मुखी होती हैं, जब मेरा मन शांत होता है, जब मेरे शरीर में वात पित्त कफ सम अवस्था में होते हैं, जब मेरे शरीर की अग्नियां सम अवस्था में होती हैं, जब मेरे शरीर की सप्त धातु सम अवस्था में होती है, जब मेरी मन निष्कासन क्रिया सहज होती है, तो उस ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? स्वस्थ व्यक्ति कहते हैं। ये परिभाषा। आइए इसका थोड़ा दूसरा पक्ष भी देखते हैं, सांसारिक पक्ष भी देखते हैं इसका। चलिए कोई बात नहीं, हम सांसारिक तो हैं, गृहस्थी हैं, बहिर्मुखी हैं। देखो भाई, अगर मैं किसी के मकान के इनागोरेशन पे जाऊंगा, कोठी बड़ी अच्छी बनाई हो, तो सामाजिक और सांसारिक होने के नाते मेरे मन में भी तो ऐसी कोठी बनाने का विचार, बोलिए ना। अगर किसी के पास बड़ी कार है, मेरे पास छोटी कार है, तो हम कितने भी योगी बन रहे हैं, तो बड़ी कार खरीदने का भाव तो हमारे मन में भी, बोलो। तो आप एक बात देखें, अगर बड़ी कार और बड़ी कोठी खरीदने के लिए आपको पैसा भी तो ज्यादा चाहिए, बोलो ना। आज आपको एक आर्ट हम सिखाते हैं। ज्यादा पैसा कौन कमा सकता है जी? जो स्वस्थ होता है। मैं कैलकुलेशन दिया करता हूं कि ये सरकार व्यक्ति को 60 वर्ष की आयु में कहती है कि अब तू काम करने लायक नहीं रहा, तुझे सेवानिवृत्त किया जाता है, ऐसी कहती है ना। पर आज मेरी बात पर यकीन करना है, समाज में एक सच्चाई है ये कि जो लोग बड़ी बड़ी कोठी कार खरीदने के लिए या कामयाब होने के लिए, बच्चों को शादियां करने के लिए, मकान बनाने के लिए अपनी जिंदगी लगा देते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, भाग दौड़ करते हैं, धन कमाते हैं, इतना स्ट्रेस में रहते हैं कि यह सत्य है कि वो 40 और 45 और 50 साल की आयु तक पहुंचते पहुंचते कोठी भी बना जाते हैं, बच्चों को कामयाब भी कर देते हैं, लेकिन उस भाग दौड़ की जिंदगी में वो डायबिटिक बन जाते हैं, वो हाई बीपी के पेशेंट बन जाते हैं, वो हृदय रोगी बन जाते हैं, वो इंसोमिया की प्रॉब्लम के साथ जूझने लगते हैं, उनको हड्डी दर्द शुरू हो जाता है। क्या ऐसा नहीं है? बोलिए। तो 50 साल की उम्र तक जो उन्होंने बैंकों में पैसा जमा किया, अब 50 साल के बाद जिस दिन एंजाइना पेन हुआ, अपोलो में गए और बाहर निकले तो रुपए 5 लाख का बिल देकर निकलना पड़ता है। क्या सच्चाई नहीं है? कभी किसी बीमारी का इलाज, कभी किसी बीमारी का इलाज 50 साल के बाद अधिकांश लोग इन 5 स्टार हॉस्पिटलों में चक्कर लगा रहे होते हैं। ऐसा होता है कि नहीं? तो जितना आपने जोड़ा उसका बड़ा हिस्सा आपका दवाइयों पर, डॉक्टरों पर और अस्पतालों में, बोलो,
जाने लगता है। और 50 से 60 साल की उम्र में जो आपने 50 साल तक कमाया वो, अरे भाई अगर आप योग की शरण में आ जाओ और प्रतिदिन 1 घंटा भारतीय योग संस्थान के केंद्रों में आकर के योग साधना करो, ना तो आपको बीपी होगा, ना आपको शुगर होगी, ना आपके घुटनों में दर्द। और जो ये पैसा अस्पतालों में जाता है, इस पैसे की बचत बोलो, ऊंचा बोलो। मैंने आज के कार्यक्रम को नाम दिया योग कीर्तन, और योग कीर्तन कोई अकेला थोड़ी बैठ के करते, सारे मिलके करते हैं। तो आपने सबने बोला, ये बात बिल्कुल सत्य है। इसके एक पक्ष और देखिए आप, स्वास्थ्य जीवन का। जो व्यक्ति 30, 35, 40 साल की उम्र में संस्थान के केंद्र से जुड़ गया और प्रतिदिन 1 घंटा साधना करे, मस्त रहे, स्ट्रेस फ्री रहे, सुबह उषा पाठ करे, खींच खींच करके आसन करे, प्राणायाम करे, ध्यान करे, योग शिविरों में जाए, तो उसकी तो 60 साल की उम्र कब होगी उसे पता ही नहीं चलेगा। एक कर्मचारी को दिवाली पर 1 महीने का अतिरिक्त वेतन देकर के 12 महीने को 13 महीने के वेतन में बदल देता है, तो मेरा ईश्वर योग करने वाले को 20 साल की बोनस ईद देता है। देखिए, हम आपको ये नहीं कहते कि आप गहने वस्त्र पहन करके हरिद्वार या ऋषिकेश में जाके साधना करो। हम कहते हैं परिवार में रात में साधना करो। 20 साल आप ज्यादा कमाएंगे, आप स्वस्थ जीवन जिएंगे, बीमार नहीं होंगे, दवाइयां नहीं खाएंगे, जो पैसा अस्पतालों में जाना था वो बैंकों में चला जाएगा, एफडी होगी। ये जो हम बनाते हैं उसमें खाना डेड होता है। लाइव फूड को हम अग्नि, तेज अग्नि में गर्म करके उसके जो न्यूट्रिशंस हैं, उसके जो विटामिन हैं, उसके जो मिनरल्स हैं, उनको मृत अवस्था में पहुंचाकर उस भोजन का सेवन करते हैं। क्योंकि हम लगभग 1 किलो 1.5 किलो डाल देते हैं, पर लिमिट तो होती है ना। उसमें सामान ऐसे डल जाता है जैसे आप मिक्सी में कई बार जाने अनजाने में आप ऊपर तक सामान भर देते हो। और चटनी पीसने के लिए तो जल्दी काम हो जाएगा, सारा एक बार पीस लेते। और जब आप ऊपर तक भर देते हो चटनी पीसने के लिए, और जब स्विच ऑन करते हो तो चटनी आपकी बनती नहीं है, मिक्सी घूमती नहीं है, घूम घूम ऐसे बातें आती हैं। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, हमारे इस वीडियो को अपने ग्रुप में, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे इसका लाभ सभी को प्राप्त हो सके, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।